हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। मैं अभिजीत पांडे जीत क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 11th मैथमेटिक्स सेट से हम कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे थे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में ऑपरेशंस ऑन सेट देख रहे थे। तो उसमें मैंने आपको 3 ऑपरेशन बता दिया था। आज मैं आपको फोर्थ ऑपरेशन लेके आया हूं, जो कि है मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। ठीक है, तो मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ अ सेट। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं 2 सेट ले लूंगा। तो कौन कौन से 2 सेट ले लूंगा, यहां पे जैसे मैं लिखूंगा गिवन अ सेट ए। ठीक है, एक सेट क्या होगा मेरा, एक सेट ए हो जाएगा। ठीक है, और एक सेट क्या ले लूंगा, एक सेट में जो लूंगा वो होगा मेरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ले लूंगा, और उस यूनिवर्सल सेट के, ये जो यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट को मैं कैसे डिनोट करूंगा, म्यू से डिनोट करूंगा मैं। ठीक है, तो अब जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करता हूं, ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री किसके कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं ए सेट के कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए को मेरे को यदि डिनोट करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, यहां पे ए डैश लिखूंगा। ठीक, ए डैश लिखूंगा, या फिर यहां पे क्या लिखूंगा, ए सी लिखूंगा। एक छोटा सा सी यहां पे बनाऊंगा। इसका मतलब ये क्या मेरे को प्रेजेंट कर रहा है कि ये ए कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट कर रहा है। मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। ठीक, तो अब इसको यदि हमको डिफाइन करना है तो मैं इसको क्या डिफाइन करूंगा, कॉम्प्लीमेंट्री को मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं, मैं यहां पे बोलूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट इज द सेट ऑफ म्यू। ठीक है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ म्यू, मतलब यूनिवर्सल सेट पे, which does not belongs to किस पे बिलोंग नहीं करेगा, ए पे बिलोंग नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, एक आपके पास सेट ए दिया होगा। ठीक है, तो उसमें जो भी यूनिवर्सल सेट के जो भी एलिमेंट जो इसमें प्रेजेंट है, सेट ए में प्रेजेंट है, तो सेट ए में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, और मान लो यदि यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है, वो सारे एलिमेंट को मैं रिमूव कर दूंगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूं ये हम आज सीखते हैं। ठीक, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, तो मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यहां पे x बिलोंग्स टू म्यू। ठीक है, तो म्यू को बिलोंग, मतलब यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा, बट ये किसको बिलोंग नहीं करेगा, ये जो है सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं यहां पे क्या सिंबल लिख दिया, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, चलो अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के बाद आपको और भी समझ में आ जाएगा। तो मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, यूनिवर्सल सेट ले लेता हूं। तो यूनिवर्सल सेट में ले लेता हूं ए बी सी डी ई एफ और जी ले लेता हूं। ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो और अब मैं एक सेट और ले लेता हूं, ए सेट ले लेता हूं। ठीक है, तो ए सेट में मैं क्या क्या ले लेता हूं, मैं ए ले लेता हूं, सी ले लेता हूं, डी ले लेता हूं, ई ले लेता हूं, एफ ले लेता हूं। ठीक है, तो ये मैं 5 एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। तो जब मैं इस सेट ए का जब कॉम्प्लीमेंट्री निकालूंगा बच्चों, तो मैं देखूंगा यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट है जो कि सेट ए में है, मैं वो सबको रिमूव कर दूंगा, और जो एलिमेंट बचेंगे वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे ए है तो ए यहां से हटा दूंगा, यहां पे सी है तो सी यहां से रिमूव कर दूंगा, डी है तो इस डी को रिमूव कर दूंगा, ई है तो ई को रिमूव कर दूंगा, एफ है तो एफ
को भी रिमूव कर दूंगा, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट में कौन से दो एलिमेंट बच जाते हैं, एक तो मेरे पास बी बच जाता है, एक तो मेरे पास जी बच जाता है। तो मैं यहां पे दोनों एलिमेंट को लिख दूंगा, जो कि क्या होगा, मेरा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट होगा। ठीक है, तो क्या ये आपको यदि समझ में आया है तो फिर उसके बाद इसको आप पॉज करो और इसको नोट करने के बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर जाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन की ओर चलते हैं। मैं इसको इरेज करता हूं और फिफ्थ ऑपरेशन हम देखेंगे। फिफ्थ ऑपरेशन में हम देखेंगे डिसजॉइंट सेट क्या होता है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट में क्या चीजें होती है, क्या हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो सारी चीज को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं फिफ्थ वाला ऑपरेशन देखता हूं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, अब ये डिसजॉइंट सेट का डेफिनेशन क्या होता है, या डिसजॉइंट सेट होता क्या है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे भी कुछ सेट लेता हूं। ठीक है, तो मैं क्या सेट लेता हूं, मैं यहां पे देखता हूं कि मेरे पास दो सेट गिवन है, तो गिवन टू सेट्स, तो कौन कौन सा सेट ले लेता हूं, एक सेट ले लेता हूं ए और एक सेट ले लेता हूं बी सेट। ठीक, अब मैं बोलता हूं कि ये डिसजॉइंट है। ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, तो डिसजॉइंट है, तो कैसे डिसजॉइंट है और क्यों डिसजॉइंट है। ठीक, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, यदि ये डिसजॉइंट है, तो यदि ये डिसजॉइंट है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है जब मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, ए इंटरसेक्शन बी लिखता हूं, तो यहां पे कोई भी एलिमेंट क्या होता है, नहीं आता है, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है। ठीक है, तो जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा तो ये कैसा सेट हो जाएगा बच्चों मेरा, तो ये जो हो जाएगा मेरा नल सेट हो जाएगा। मतलब यहां पे मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, 5 रिप्रेजेंट करूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इसको वर्ड्स में भी लिख लेते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है ये। ठीक है, तो यहां पे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होने से जो इसका इंटरसेक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, तो एग्जांपल लेने से और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो जैसे मैं यहां पे ए सेट लिया, ठीक है, तो ए सेट में क्या ले लेता हूं, 1, 2, 3 and another set will take that is B set. So B set के एलिमेंट लिखता हूं, तो जैसे मैं यहां पे ले लेता हूं 4, 5, 6 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये मेरे दो सेट है और दोनों सेट में क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है क्या, यहां पे 1, 2, 3 इस बी में है क्या, नहीं है। यहां पे 4, 5, 6 जो एलिमेंट बी का जो है वो ए में है क्या, नहीं है। इसका मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं बच्चों, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये मेरा नल हो जाएगा। ठीक, तो अब मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं यहां पे। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं कि द टू सेट्स आर कॉल्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द टू सेट्स आर कॉल्ड intersecting sets if they are not, क्या होना चाहिए, if they are not disjoint set। ठीक है, तो डिसजॉइंट नहीं होगा तब तो हम जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तब तो कॉमन आएगा ना। इसलिए कोई भी इंटरसेक्शन सेट कब हो जाएगा, जब वहां पे वो डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, दे आर नॉट डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एमसीक्यू में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ देता है। ठीक है, तो चलो अब इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, 6th ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं और 6th पॉइंट की ओर बढ़ता हूं मैं।
चलो सिक्स्थ ऑपरेशन क्या है देखते हैं। तो सिक्स्थ ऑपरेशन जो है वो है मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। ठीक, तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, सिमेट्रिक 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 डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू साइड्स टू साइड्स। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें भी दो सेट ले लेता हूं। कौन कौन सा सेट ले लेता हूं, लेट ए सेट, ठीक है, और एक सेट ले लेता हूं लेट ए सेट एंड बी सेट। ठीक है, तो ये मेरे पास दो सेट है, बी टू सेट्स। ठीक, चलो अब क्या लिखूंगा मैं यहां पे, अब मैं यहां पे लिखूंगा द सिमेट्रिक डिफरेंस, मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस of sets A and B is the set। ठीक है, अब ये कब सिमेट्रिक डिफरेंस, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे B is a set A difference B union of B difference A। ठीक है, तो जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट आ जाएगा। ठीक है, और मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा बच्चों, एंड इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा वाला जो एक ट्रायंगल वाला जो सिंबल होता है उससे हम इसको डिनोट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, मैं इसको क्या लिखूंगा, ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक, अब मैं इसको एक और वे में इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कौन से वे में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, also we can represent it as a सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं यहां पे, A यूनियन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसको जो है सेट के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो मैं सेट के फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल टू क्या ले लूंगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B। ठीक है, तो सबसे पहले A यूनियन B होगा, और फिर क्या लिखूंगा, अब चूंकि यहां डिफरेंस A इंटरसेक्शन B है, तो डिफरेंस में क्या होता है बच्चों, हम वहां पे क्या करते हैं, इस डिफरेंस का मतलब वो बिलोंग नहीं करेगा, किस पे बिलोंग नहीं करेगा, इस A इंटरसेक्शन B पे बिलोंग नहीं करेगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, एंड x does not belongs to A इंटरसेक्शन B। कितना सिंपल है ये, कितना सिंपल है। आप एक बार दो बार इसको प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो, और अच्छे से इसको रीड करोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में आपको और भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सेट ए लेता हूं, ले लेता हूं मैं 1 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं, और क्या लूंगा, 5 ले लेता हूं और 7 ले लेता हूं।